सेम जेंडर के बारे में सेक्सुअल थॉट आना, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सेम जेंडर के बारे में सेक्सुअल थॉट क्यों आता है और ऐसा क्यों होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि सेम जेंडर के बारे में सेक्सुअल थॉट क्यों आते हैं और यह क्या होता है। बहुत सारे मेल हैं जिनको मेल की तरफ देखते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट पे नज़र जाता है या उनके बारे में सेक्सुअल थॉट आते हैं, और बहुत सारी फीमेल है जो फीमेल को देखती है तो उनके प्रति उन्हें सेक्सुअल थॉट आते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा एक ऐसा डिस्टरबेंस बना रहता है और इस बीमारी से जूझते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका जीवन तबाह हो चुका है। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं मेरे को कि सर अब तो खुद से भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी है, हमें खुद को लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मैं इस तरीके का हूँ कि मेरे को सेम जेंडर के बारे में ही सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, यानी कि पुरुष को पुरुष के बारे में ही सेक्सुअल थॉट आना, उसके प्राइवेट पार्ट पे नज़र जाना, उसके बारे में तरह तरह के सेक्सुअल थॉट आना। तो ये इन चीज़ों से अपने सेम जेंडर के प्रति सेम जेंडर का सेक्सुअल थॉट आना, इसको हम होमोसेक्सुअल ओसीडी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि सेम जेंडर के बारे में हमें सेक्सुअल थॉट आते हैं, मेल को मेल के प्रति, फीमेल को फीमेल के प्रति। बहुत हद तक इन केसेस में हमने देखा है कि मेल को मेल के प्रति बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट आते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे साथ हुए हैं, फील्ड पे मैंने देखे भी हैं बहुत सारे ऐसे केसेस जिनमें लोगों को सेम जेंडर के प्रति ऐसे थॉट्स आते हैं और वो इसको लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इसकी वजह से उन्हें तरह तरह के नेगेटिव थॉट आते रहते हैं। पूरा दिन वह पजल रहते हैं, एक चीज़ के साथ वह इस चीज़ को जोड़कर देखते हैं और अपने जीवन को इस तरीके का मान चुके हैं कि अब तो बस इस जीवन से हमें छुटकारा चाहिए या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को जानना सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या है। बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम रहता है कि कहीं मैं गे तो नहीं हूँ, या मुझे सेम जेंडर के प्रति सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। इसके बारे में बहुत सारे मिथ आते हैं। साइकोलॉजी की परिभाषा में हम इसको होमोसेक्सुअल ओसीडी कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको सेम जेंडर के प्रति सेक्सुअल थॉट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो होमोसेक्सुअल जो थॉट्स होते हैं वह आते हैं हमें 14 साल से लेकर, और आगे का जो उनका क्राइटेरिया होता है वो 40 साल की उम्र तक के ऐसे केसेस हम मैंने देखे हैं। 14 साल से लेकर 24 साल तक का जो आपका पीरियड होता है उसके अंदर आपको सेक्सुअल थॉट सबसे ज़्यादा आते हैं, और ये जो एरा होता है ये आपका एडोलसेंस पीरियड होता है। इसके अंदर आपको सेक्सुअल थॉट आना एक आम बात होती है, परंतु इसमें कुछ एक आपके आवेश होते हैं, कुछ एक आपके द्वेष होते हैं। यहाँ मैं दो चीज़ों का जिक्र करूँगा। कुछ एक आपके आवेश होते हैं जो सेक्स से रिलेटेड होते हैं, और कुछ एक आपके द्वेष होते हैं वह भी सेक्स से रिलेटेड होते हैं। तो आवेश और द्वेष वो दोनों जब आपके अंदर दब जाते हैं तब आपको इस तरीके के थॉट्स आने लगते हैं। तो अपने आवेश और अपने द्वेष को आपको पहचानना होगा। अपने आवेश और अपने द्वेष को अगर आप पहचान लेते हो तो आपका ये जो सेक्सुअल थॉट है उसके ऊपर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लग जाते हो, क्योंकि आपको अपना वीक जोन है वह पता चल जाता है। अब क्या होता है कि हमारा जो मैंने बोला कि आपका कुछ आवेश और कुछ द्वेष। आवेश क्या है? आवेश है कि आपने अपने अंदर अपने जो सेक्स से रिलेटेड जो आपकी मैच्योरिटी है या जो आपका सेक्स से रिलेटेड रेशियो है उसको आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, तो उस चीज़ का आपको प्रॉब्लम आता है। दूसरा मैंने बोला द्वेष, यानी कि सेक्स के प्रति आपका द्वेष। अगर सेक्स के प्रति कोई भी द्वेष है उसको आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है तो फिर आपके साथ ऐसे थॉट्स आना हो सकता है, और धीरे धीरे ये थॉट्स फिर आपके होमोसेक्सुअल ओसीडी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अपने आवेश और अपने द्वेष, इन दोनों चीज़ों को आपको पहचानना है कि जो सेक्स से रिलेटेड हमारा आवेश है और सेक्स से रिलेटेड जो हमारा द्वेष है उन दोनों को हमें पहचानना होगा, उन दोनों को हमें समझना होगा। तो काउंसलिंग और थेरेपी सेशन में हम बताते हैं कि आप अपने सेक्स के प्रति आवेश को और द्वेष को दोनों को एक फ्लो में लेके आइए, दोनों का विस्तार करिए,
दोनों को वक्त रहते इनको कुछ एक स्टेट में बहने दें। इनका भी स्टेट होता है, उनको उस स्टेट के हिसाब से बहने दें। अगर आप इस प्रवृत्ति को नहीं बहने देते हो तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम का विषय बन जाता है। और इसके अलावा आपके जो सेक्सुअल थॉट हैं उनको हम काउंसलिंग सेशन में, थेरेपी सेशन में कुछ कम करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक लगाकर उनको ख़त्म करते हैं, या उनका जो आवेश है उसको शून्य किया जाता है, एक खास डिमांड के साथ उसको शून्य किया जाता है। और इस तरीके से आपका ये जो होमोसेक्सुअल थॉट्स है वह ठीक हो जाते हैं। तो वक्त रहते अपनी इस चीज़ को पहचाने। अगर आपके साथ इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक आप हमारे से बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज आप अपने इन छोटे छोटे इशू को दबा के रखते हो अपने अंदर तो कल को यह बहुत बड़े इशू बन जाते हैं। तो वक्त रहते अपनी इन चीज़ों को पहचाने और बेझिझक हमारे साथ इस पर सलाह मशवरे करें। अगर आपको भी इसमें किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।